करते हो? आला हजरत के नाम से कलेजे क्यों पानी पानी होते हैं? आला हजरत ने कोई अपनी जाति तौर पर तो रंजिश तुमसे ना की, उनका कोई अपना झगड़ा तो ना था। जब तुमने ये कहा कि हुजूर के इल्म गैब नहीं है, तभी तो अहमद रजा ने कहा था, तभी तो अहमद रजा ने कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही चुका तुम पे करो वो दुरूद। जब तुमने ये कहा था कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तभी तो बरनी के इमाम ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे जश्न आलम से छुप जाने वाले। जब तुमने ये कहा था कि मुझे लफा कुछ नहीं देते, तभी तो अहमद रजा ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सुनो, हमारे हक़ानियत के सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने भी औलिया पैदा हुए कसम खुदा की अहले सुन्नत में पैदा हुए। जाओ एक एक थाना भवन के मरे हुए मुल्ला की कब्र खोल के देख लो, अगर किसी के कब्र में हड्डी के सिवा कुछ मिल जाए तो बात करना, इनके जितने भी बड़े बड़े गए हैं एक एक की कब्र खोल के देख लो, अगर किसी के कब्र में कब्र महफूज मिल जाए तो बात करना। और अगर बात करें अहले सुन्नत की तो कब्र खोलने की बात नहीं, एक जनाजा जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा, कसम खुदा की एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बरेली के सर जमीन पर रखा गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ वो आप ही के मौलवी मरे सिर्फ 24 घंटा रख देना, इनके अपने हाथ लगाने नहीं आएंगे। अगर 48 घंटे रख दिए गए तो डंडों से झगड़ कर कब्र में पहुंचाओगे। लेकिन एक जनाजा मेरे मुर्शिद सज्जदी सरकार अख्तर रजा का जनाजा जमाने ने देखा, कसम खुदा की 48 घंटे के बाद भी जब जनाजा गुजर रहा था तो बदबू नहीं, महक नहीं, जिधर से गुजर रहा था मुझके अंदर की खुशबू आ रही थी। और जमाने को ये बता रहा था ओ लोगों, नबी को मर के मिटने वाला कहने वालों, आओ अख्तर के जनाजे में आ जाओ, इनके कफन को देखो, इनके दफन को देखो। 48 घंटे हो गए लेकिन बदन भी सलामत है, कफन भी खुशबू दे रहा है। और क्यों ना दे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अभी अख्तर रजा की बात हो रही है, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अभी तो अख्तर रजा की बात हो रही है, आओ इमाम अहमद रजा को बरेली के इमाम को देखो, इश्क के इमाम को देखो। कसम खुदा की पूरी जिंदगी नबी का जिक्र पहरा देते रहे इमाम अहमद रजा। हम सुन्नियों के सीने पर इश्क की पैगाम पहुंचाते रहे इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा किसी आम जात का नाम नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रजा हम सुन्नियों के पासवा का नाम है, हम सुन्नियों के मुहद्दिस का नाम इमाम अहमद रजा है, जिसने हमें अद-दौलतुल मकिया दे करके इल्म गैब की हिफाजत की है। उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा है, जिसने हमें कंजुल ईमान दे करके हमारे अकीदे की हिफाजत की है। उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा है, जिसने लम्हा लम्हा गोशे गोशे पर अज़मत मुस्तफा की पासबानी करके हमारे अकीदे की हिफाजत की है। उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा है, और जिसने हाथ पकड़कर मुस्तफा से जोड़ा है, उसी जात का नाम इमाम अहमद रजा साहब है। मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस दिन के आगे हो सिक्के दिखा दिए। अब हज़रात को मैं आला हज़रत के ताल्लुक से जरूर बताऊंगा, उनके जिंदगी का अहम कारनामा मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जरा ज़हनों को करीब बनाइए। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बरेली शरीफ की हालत यह है कि सुन्नियों को 2 तरह की सुन्नी जाना जाता है। एक बरेलवी सुन्नी मुसलमान और एक देवबंदी, वो भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। अहले हदीस तो अपने आप को सुन्नी नहीं कहते, लेकिन देवबंदी भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। आप कहेंगे कि हाफिज जी कोई इख्तिलाफ की बात मत कीजिए। मैं इख्तिलाफ की बात वो नहीं करता जो आपस में मुसलमानों में हो जाए, लेकिन जो इख्तिलाफ बुग़्ज़ रसूल और मोहब्बत रसूल के दरमियान हो जाए मैं उसे जरूर बयान करता हूँ। जो इख्तिलाफ ईमान और कुफ्र के दरमियान हो जाए मैं उसे जरूर बयान करता हूँ। आजकल हिंदुस्तान में बस एक सवाल
कोशिश की जा रही है कि आप जो सुन्नी मुसलमान है या देवबंदी जो है वो इस वजह से हो गए कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा और मौलवी अशरफ अली थानवी ये दोनों दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते थे और दोनों में वहां लड़ाई हुई। आला हजरत बरेलवी चले आए और उनके मौलवी थाना भवन में रह गए। बस लोग यही कहते हैं कि ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे अजीजों ऐसी बात नहीं है, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा 1272 हिजरी 10 शव्वाल मुहर्रम 4 जून 1856 को मोहल्ला जशोरी में शहर बरेली में आला हजरत तशरीफ लाते हैं और 4 साल की उम्र में इन्होंने नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल कर लिया। 8 साल की उम्र में इन्होंने बरेली शरीफ के मिलाद के विषय में बहुत ही जबरदस्त तकरीर की और 14 साल की उम्र में, यानी जब 14 साल मुकम्मल नहीं होते, 13 साल 10 महीने 5 दिन के थे आला हजरत, तो पहली बार दुनिया के सामने फतवा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। 14 साल की उम्र में आला हजरत का पहला फतवा दुनिया के सामने साबित हो रहा है। तो 1272 हिजरी में आला हजरत पैदा हुए और 1280 हिजरी में इनका कौन भी पैदा होता है। तो इन दोनों के दरमियान 8 साल का फर्क है और जो